हमारे हॉबी में हमेशा एक कंफ्यूजन है, स्पेशली बिगिनर्स या ज्यादातर हॉबीइस्ट, सीनियर हॉबीइस्ट, वो बोलेंगे कि डीआईवाई बेटर है। न्यू जनरेशन हॉबीइस्ट बोलेंगे कि डीआईवाई में टाइम ज्यादा लगता है, एक अच्छा सा प्रोडक्ट खरीद के फिट करके एंजॉय करना बेटर है। आपको क्या लगता है, डीआईवाई बेटर है या एक कोई भी ब्रांड या प्रोडक्ट लेके आके फिट करके एंजॉय करना बेटर है? कमेंट्स में जरूर लिखना। ये डीआईवाई होता क्या है? डीआईवाई, डू इट योरसेल्फ, मतलब अपने हाथ से कुछ बनाना, अपने आप से करना। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, आज अगर आपको बटर चाहिए, बटर जो ब्रेड पे लगाते हैं टोस्ट पे सुबह में ब्रेकफास्ट के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सुपरमार्केट में जाके अमूल बटर या ब्रिटानिया बटर का एक पैकेट लेके आके यूज करते हैं। हम जब बच्चे थे वो अवेलेबल नहीं था। अमूल बटर एक लग्जरी था, घर में बटर बनता था, डू इट योरसेल्फ। आज भी घरों में दही जमाया जाता है, वो डब्बे का दही मिलता है, लोग यूज करते हैं, बट वो प्रोडक्ट हो गया और ये घर में बन गया। और घर में बनाया हुआ चीज हमेशा ज्यादा टेस्टी होता है कि नहीं? बट वो एक्वेरियम के डीआईवाई में अप्लाई होता है क्या? डीआईवाई में कुछ रूल्स है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे ही डीआईवाई मत करना। बिना जानकारी के, बिना समझदारी के या बिना करेक्ट इंफॉर्मेशन और नॉलेज के अगर डीआईवाई करोगे तो तकलीफ हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, इश्यूज हो सकता है। अगर आप करंट के साथ खेल रहे हो, जैसे डीआईवाई हीटर बनाने जाओ तो शॉक लग सकता है, पानी टच करते ही शॉक लगेगा। तो ये सब छोटे छोटे बातों का जानकारी होना बहुत जरूरी है अगर आप डीआईवाई कर रहे हो। मैं ऑलमोस्ट आई थिंक मेरा पहला जो 10 साल हॉबी में डीआईवाई में ही था। लाइट का स्टैंड बनाया, बल्ब्स लेके आए, लाइट का बॉक्स बनाया, ठीक है, फिल्ट्रेशन में डीआईवाई बनाया, बहुत सारे ऑप्शंस। बट वो एक प्रोफेशनल लेवल पे जाते 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 ज्यादा इजी लगने लगा कि रेडी प्रोडक्ट जो ऑलरेडी टेस्टेड, ट्राइड, कोई ब्रांड, उन्होंने बहुत सारे टेस्टिंग वगैरह किया होगा ना, और हमें रिजल्ट मिलता है। और मेरा फोकस जाने लगा एक्वास्केपिंग पे, मतलब अंदरूनी डिजाइन, इसमें भी डीआईवाई है। जैसे ये एक्चुअली 8-9 स्टोन्स हैं अलग अलग, उसको हमने चिपकाया, एक डिजाइन में बनाया, वो डीआईवाई हो गया। लेकिन सिस्टम जो है वो डीआईवाई नहीं है। तो ये हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि क्या सब कुछ डीआईवाई बना है या कुछ ब्रांड या प्रोडक्ट लेके आके अंदर का हमने वो टैलेंट, अपना जो स्किल्स, जो बनाने का स्किल्स, वो अंदर यूज कर। ये ऑलवेज ये रहेगा कंफ्यूजन। और मेरा मानना है कि आप वो करो जो आपको अच्छा लगे। तो मैं हमेशा बोलता हूं डीआईवाई अपने आप में एक हॉबी है। अपने आप में एक हॉबी, मतलब डीआईवाई चीजें बनाना एक हॉबी बन सकता है। जरूरत नहीं है कि आप एक्वेरियम हॉबी में हो या कोई दूसरा हॉबी में हो। इसमें कॉम्प्लिकेट होने की जरूरत नहीं है, और यह भी बोलने की जरूरत नहीं ये बहुत महंगा है, ये बहुत सस्ता है। डीआईवाई भी महंगा हो सकता है,
अगर आपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज किया कुछ बनाने में तो वो महंगा हो गया। हॉबी में ये महंगा सस्ते का चक्कर लाना एक्चुअली नॉट राइट। मैं हमेशा पढ़ता हूं ये सस्ता है ये डाल दो, क्यों? क्या इस इकोसिस्टम या इस लिविंग इकोसिस्टम का कोई वैल्यू नहीं है? ये भी तो लिविंग सिस्टम है, जीव है, कुदरत का बनाया हुआ एक सुंदर सा क्रिएशन है, कोई वैल्यू नहीं है, सस्ता सा डाल दो, नो प्रॉब्लम, चलेगा? नहीं। डीआईवाई का मतलब सस्ता नहीं है। डीआईवाई का मतलब है कि हम अपने हाथों से कुछ बनाएं और वो सैटिस्फैक्शन मिले कि हमने बनाया। तो डीआईवाई और प्रोडक्ट में समझो कि कौन सा प्रोडक्ट लाने से हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा और कौन सा चीज हम डीआईवाई बना सकते हैं। वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपका एक्वेरियम को बेटर बना देगा, आपका हॉबी को बेटर बना देगा। चलो एक छोटा सा टैंक लेना है, उसमें कुछ 2 गोल्डफिश रखना है। वो टैंक के लिए ज्यादा लाइट का जरूरत नहीं है, तो सिंपल लाइट कोई भी चलेगा, घर का लाइट भी चलेगा। फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो हमारे पास टाइम है, वो रोज थोड़ा 10% वाटर चेंज करने के लिए, साफ करने के लिए, कचरा निकालने के लिए, तो एक स्पॉन्ज फिल्टर डीआईवाई बनाओ, नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन थोड़ा बड़ा टैंक है, मछली ज्यादा है, तो फिल्ट्रेशन अगर लेके आते हैं तो हमारा इश्यूज कम होगा। तो वहां पे रेडी बनाया हुआ फिल्टर, अच्छा सा मीडिया डाल के लेके आओ। तो ये डिफरेंस और ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें डीआईवाई की तरफ जाना है कि ये प्रोडक्ट की तरफ जाना है। दूसरा है टाइम। डीआईवाई के लिए टाइम लगता है, ठीक है? चीजें बनाने में टाइम लगता है। हाँ, अभी लॉकडाउन का सीजन था, सब घर में थे, बहुत अच्छा टाइम है डीआईवाई के लिए, क्योंकि हम कुछ बना सकते हैं, बिजी हो सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। वैसे भी करने के लिए कुछ था नहीं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नौकरी करते हैं, आपको टाइम नहीं है, तो देन गेट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो अच्छा लाइफ मिले। लाइट के लिए टाइमर फिट करो या जो भी करना है करके उसको एंजॉय करना सीखो। बिकॉज आप रोज वो जो नौकरी वोकरी करके काम करके वापस जब घर थके हारे आते हो तो कुछ फिटिंग ट्विस्टिंग नहीं होना चाहिए, एक्वेरियम एंजॉय होना चाहिए, है कि नहीं? बट अगेन, अगर वो फिटिंग ट्विस्टिंग में आपको एंजॉयमेंट मिलता है तो वो अलग हॉबी हो गया ना। अभी प्लांटेड टैंक्स में कोई मेरे को पूछ रहे थे कि सर डिफ्यूजर डीआईवाई बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं, नो डाउट। बट वो कार्बन डाइऑक्साइड इनफ डिफ्यूजन होगा क्या कि प्लांट्स को मिले और अच्छा सा ग्रो हो? एक प्लांटेड एक्वेरियम का मतलब है कि उसमें प्लांट्स अच्छा ग्रो हो, भर के ब्यूटीफुल ग्रीन रेड, वो प्लांटेड एक्वेरियम है। तो उसके लिए जो मेन जरूरतें हैं वो आपको यूज करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिमिलरली अगर एक फिश एक्वेरियम में आप जो भी उसके हिसाब से प्रोडक्ट ना यूज करें तो फिश बीमार होगा और हेल्थी नहीं रहेगा, और हेल्थी नहीं रहा फिश तो आपके घर में फिश एक्वेरियम रख के मतलब क्या हुआ? तो अगर आपको बनाना है कुछ, जरूर बनाओ। पहले अपना पूरा सिस्टम बनाओ, डीआईवाई बनाओ, टैंक सेट करो, सब कुछ रेडी करके फिर जाके फिश लेके आना। फिश लेके आके घर में रख के फिर डीआईवाई मत करो, बिकॉज वो टाइम करेक्ट नहीं होता है। तब तक फिश बीमार हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, उसको तकलीफ हो रहा है।
ठीक है। और अगर वो टाइम नहीं मिलता है तो प्रोडक्ट लेके आओ और स्टार्ट करो अपना एक्वेरियम का हॉबी। तो DIY हो या ना हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, समझदारी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं ये बोलता हूं कि अगर आप बिगिनर हो, 1-2 साल हॉबी में हो, तो DIY करो, टाइम निकालो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सीखने को मिलता है, बहुत जानने को मिलता है, हॉबी मजेदार हो जाता है। ठीक है, DIY करना एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। अगर आप उम्र में बड़े हो और बच्चे हैं तो उनके साथ DIY करो, उनको भी सिखाओ। जब हम छोटे थे तो हमें सब काम करना पड़ता था। मैं एक्सप्लेन करता हूं। नानी के घर या दादी के घर जाते थे तो हमें कोतमीर के बीज मिलते थे, तो नानी ये करके देती थी और हमें एक छोटा प्लॉट दिया जाता था घर के पीछे, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, 3 फीट बाय 3 फीट, और कंपटीशन होता था मेरे में और मेरे कजिन्स में कि किसका कोतमीर या जो भी है वो ज्यादा अच्छा ग्रो होगा, और हमें मिठाई मिलते थे। तो हमने खेती बाड़ी सीखी, बल्ब चेंज करना है, चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कारपेंट्री सीखा, ये सब DIY। ठीक है, तो सीखने सिखाने से इंटेलिजेंस बढ़ता है बच्चों का, किसी का भी, अपना भी। आज भी मैं नया कुछ ना कुछ ट्राई करते रहता हूं, बट हमारा हक नहीं बनता है कि इन भगवान का बनाया हुआ प्राणियों के साथ खिलवाड़ करें, नहीं बनता। अपना पूरा सिस्टम रेडी करो, सेट करो, अच्छे से बनाओ, DIY करो या आपका मर्जी, बट उसके बाद जब सिस्टम पक्का है तब जाके फिश या प्लांट्स या जो भी है वो लेके आके एक्वेरियम रेडी करो। तो ये हमेशा मेरे मन में था ये बात, बिकॉज बहुत सारे यूट्यूब में मैसेजेस आते हैं, ये ठीक है, वो गलत है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। जजमेंटल मत बनना, वो सबसे बड़ी गलती है। जब भी आप जजमेंटल बनते हो और बोलते हो ये नहीं है, ये करेक्ट है, ये सही है, तो आपको सीखने का मौका कम हो जाता है। और जब आपका सीखने का मौका कम हो गया तो आप समझदार नहीं बनते और कम सीखते हो। सिंपल सा बात है। तो आशा करता हूं कि ये भी एक पॉइंट मैं आप तक पहुंचा सका, आपको इंटरेस्टिंग लगा, आपने कुछ समझा, कुछ जाना, कुछ सीखा। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। DIY के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, फिल्ट्रेशन के बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज, जिनको मैं इजीली दिखा सकूं और आपको बनाने में तकलीफ ना हो या कोई प्रॉब्लम्स ना हो। वैसे वाले DIY वीडियोस आएंगे हॉबी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आप एंजॉय करते रहना, बहुत जल्दी मिलेंगे। ओके, बाय।